हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 किया था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, आसान है लिमिट। देखिए, सबसे पहले एक टर्म को समझेंगे, मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू ए, देखो इसका मतलब क्या है। लेट एक्स बी ए वेरिएबल एंड ए बी ए कॉन्स्टेंट। एक्स कोई वेरिएबल है और ए क्या है, कॉन्स्टेंट। नाउ x एज्यूम्स वैल्यू नियर एंड नियरर टू a। x की जो वैल्यू है ना, वो a के क्या है, क्लोज है। वो a से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है और a से थोड़ी छोटी, बिल्कुल स्लाइट। ठीक है, देन वी से दैट x टेंस टू a और x अप्रोचेस टू a और इट राइट एज x टेंस टू a। ठीक है, देखो x टेंस टू a का मीनिंग क्या है कि x इज नेवर इक्वल टू a। x कभी भी a के इक्वल नहीं होगा। x can assume value near and nearer to a from left और x can assume the value nearer to near from right। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे ये a है, a से बड़ा कोई भी एक छोटा नंबर, वो क्या होगा, a पॉजिटिव। मीन्स जो वैल्यू क्या कर रही है, x टेंड कर रही है x टेंस टू a का मतलब बता रहा हूँ भाई आपको। ये वैल्यू क्या आ रही है, a पॉजिटिव है, मतलब a से थोड़ा सा बड़ा है, यह क्या है, a से थोड़ा सा छोटा, पर कभी भी a के इक्वल नहीं है। इसको एग्जांपल से समझो और क्लियर होगा। देखो, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया x टेंस टू a, ये x कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। x क्या होगा, 1.9999 होगा, या 1.99999 या 1.9999 अप टू सोन होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 नेगेटिव। और या क्या हो सकता है, x हो सकता है 2.001 या 2.001 या 2.00000 अप टू सोन 1। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, x टेंस टू 2 पॉजिटिव। x टेंस टू 2 का मतलब क्या है कि x कभी भी 2 के इक्वल नहीं है। x या तो लेफ्ट से इक्वल है या राइट से इक्वल। ठीक है, देखो जैसे ये 2 है, ये 2 से बड़ा या तो कोई 2 से बड़ा कोई पहला नंबर हो सकता है या 2 से छोटा कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, अब लिमिट का मतलब क्या है, देखो लिमिट का मतलब क्या है कि भाई एज एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू एल। देखो जैसे ये होता था ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन होता था। ठीक है, हम x की वैल्यू को कुछ पुट करते थे तो एफ एक्स की वैल्यू आती थी। अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं, x को टेंड करा रहे हैं a को, तो एफ एक्स भी किसको टेंड करेगा, l को। वेयर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज सिम्बोलिकली रिटन एज दिस। सिंबल की फॉर्म में देखो इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। देखो जैसे पहले x में a को डायरेक्ट पुट करते थे, जैसे a को 2 पुट कर दिया 3, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती थी, इक्वल आती थी। पर यहाँ पे क्या कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स भी क्या करेगा, अप्रोच करेगा। पर उसको हम लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो जैसे ये a है ना, a से छोटा कोई भी एक नंबर यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a ऑब्टेन्ड बाय द वैल्यूज ऑफ नियर टू x टू द लेफ्ट टू a, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। मीन्स जब हम a को, जब लिमिट x की वैल्यू को कहाँ से अप्रोच कराएंगे, लेफ्ट से, x टेंस टू a नेगेटिव, और अगर राइट से करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब क्या है, जब हम लिमिट की a की वैल्यू को छोटी लेंगे, मीन्स ये नेगेटिव लेंगे, तो जो लिमिट आएगी वो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब a की वैल्यू बड़ी लेंगे तो क्या होगी, वो राइट हैंड लिमिट। देखो कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -1 जब x क्या है, 0 से छोटा है या उसके इक्वल, और x जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, मीन्स 0 से छोटी वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। और कांस्टेंट पे लिमिट काम ही नहीं करती। देखो जैसे -1 पुट किया तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई, -1। इसी प्रकार जब राइट से करवाया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, देखो इन दिस एग्जांपल राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वी सेड दैट द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट की,
तो इस केस में लिमिट की वैल्यू नहीं आएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट से आते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, तब फंक्शन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी द टू फंक्शन सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी किसके इक्वल होगा? सी, जहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? कोई कांस्टेंट, मीन्स कांस्टेंट के ऊपर लिमिट काम नहीं करेगी। सेकंड देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स, क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, मीन्स पॉजिटिव है तो लिमिट अलग अलग आ जाएगी, अगर नेगेटिव है तब भी लिमिट क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी फंक्शन के ऊपर। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तब दोनों पे भी अलग अलग हो जाएगी। अगर दो फंक्शन कोशेंट में है तो न्यूमरेटर वाले पे अलग, डिनोमिनेटर वाले पे लिमिट अलग अलग लग जाएगी, प्रोवाइडेड ये जो वैल्यू है जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही जीरो की वैल्यू की इक्वल आएगी तो ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी ऑफ एफ एक्स, सी आगे आ जाएगा, फंक्शन पे लिमिट लग जाएगी, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर 1/n, लिमिट क्या चली जाएगी? रूट में चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर p/q, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स होल की पावर p/q। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है? फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो देखो सीधा हम क्या कर देंगे, देखो x टेंड्स टू 1 कर रहे हैं ना, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, अगर लेफ्ट में होगा तो राइट में होगा, तब अलग अलग लिया जाएगा। यहाँ पे देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कट गया, क्या वैल्यू आ गई? 1। सेकंड पार्ट देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स इंटू में एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 3 पुट कर गया, 3 इंटू में 3 प्लस 1, 3 इंटू में 4, क्या वैल्यू आ गई? 12। इसी प्रकार देखो ये है अगला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सोन एक्स की पावर 10, तो 1 तो 1 ही रहा, और x किसको ट्रेंड कर रहा है? -1 को, तो -1 प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 का क्यूब प्लस में -1 की पावर 4, ऐसे करते करते अप टू सोन कहाँ तक आ गया? -1 की पावर 10 तक। तो ये 1 तो 1 रहा, -1 क्या आ गया? -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर -1 का क्यूब -1, मीन्स जो पावर ओड थी वो तो देगा -1, और जो पावर क्या थी? इवन, तो वो क्या देगा? +1। तो सब कट के वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, इसके 5 पार्ट हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 100, एक्स को टेंड करा दिया 1, क्या आ गया? 1 का स्क्वायर प्लस में 1, और नीचे क्या हो गया? 1 प्लस 100, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2, और 1 प्लस 100 क्या आ गया? 101। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स को टेंड करा दिया 2, तो 2 का क्यूब क्या आ गया? 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 4 क्या आ गया? -16, 4 इंटू में 2 क्या आ गया? 8, और यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, तो ऊपर देखो 16, 8 और 8 16, प्लस का 16 और माइनस का 16 क्या आ गया? 0, 4 माइनस 4 क्या आ गया? 0, तो देखो 0/0 फॉर्म आ गई, ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखो जैसे 0/0 है, 0 की पावर 0 है, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, इस केस में देखो कैसे करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स में से तो x को कॉमन ले लिया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो जो था एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा के क्या आ गया? x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, एक पावर कट के क्या बच गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2, एक पावर कट की, एक्स को टेंड करा दिया 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस 2 क्या आ गया? 0/4, तो वैल्यू क्या आ गई? 0। थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड पार्ट में जैसे हमने लिमिट को x को 2 टेंड कराया फिर क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बस जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में भेज दिया, अब डिनोमिनेटर में था न्यूमिनेटर में भेज दिया। तो ऊपर जो x स्क्वायर माइनस 4 है उसको हमने क्या लिख दिया x माइनस 2 x प्लस 2, और इसमें से x को कॉमन ले लिया, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कट के क्या बचा लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 अपॉन में x इंटू में x माइनस 2। तो इसको 2 टेंड कराया, क्या आ गया 2 प्लस 2 अपॉन में 0, क्या आ गया नॉट डिफाइंड। इसका फोर्थ पार्ट देखो, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। x को 2 पुट कराया तो क्या आ गई 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसलिए देखो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो पहले हमने न्यूमिनेटर ले लिया, क्या ले लिया एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, इसमें से x स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 2, और ये जो थी टर्म x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हमने ब्रेक करके क्या लिख दिया x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2। इन दोनों की जगह इसको पुट कर दिया, तो देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो जो हमारे पास बचा उसमें हमने क्या टेंड करा दिया 2 टेंड करा दिया। तो ये क्या आ गया देखो लिमिट x टेंस टू 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 क्या आ गया -1, तो ये वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। इसी प्रकार देखो फिफ्थ पार्ट है, ये आप खुद कर सकते हो, पहले 0/0 फॉर्म बनी, फिर हमने इसको कट करके लिख दिया, आप खुद कर सकते हो, सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो थ्योरम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, देखो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट x टेंस टू a, किस पे टेंड कर रहा है x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में x माइनस a, इस पूरे की वैल्यू क्या है n इंटू में a की पावर n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे x की पावर n माइनस में a की पावर n को हम डिवाइड कर देंगे x माइनस a से, तो ये हमारे पास क्या आएगा x माइनस a इंटू में x की पावर n माइनस 1 प्लस में a की पावर n x a इंटू में x की पावर n माइनस 2 अप टू सोन a की पावर n माइनस 2 x प्लस में a की पावर n माइनस 1। अब इस x माइनस a को इधर अपॉन में ले आए और दोनों तरफ हमने क्या कर दिया लिमिट x टेंस टू a को टेंड करा दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये आ गई। अब इसमें हमने देखो a को टेंड कराया तो क्या है a की पावर n माइनस 1, a इंटू में a की पावर n माइनस 2 अप टू सोन a इंटू में n की पावर n माइनस 2 इंटू में a प्लस में a की पावर n माइनस 1। तो देखो जो बीच की टर्म है ना उन सब की पावर को अगर आप ऐड करोगे तो सभी जगह क्या आ जाएगा a की पावर n माइनस 1। तो ये टोटल कितनी टर्म्स है n है, तो हमने इसको क्या लिख दिया n इंटू में a की पावर n माइनस 1। तो देखो जब भी हमें क्या दिखाई दे वेरिएबल की पावर n माइनस में कांस्टेंट की पावर n अपॉन में वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और लिमिट टेंड कर रही हो a x टेंस टू a, मीन्स जो कांस्टेंट है तो वो क्या बन जाएगा n इंटू में a की पावर n माइनस 1। तो इसी के ऊपर बेस देखो कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू 1, एग्जाम्पल नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1। मैंने इसको क्या किया x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, इस x माइनस 1 को तो इसके नीचे लिख दिया और इस माइनस 1 को इसके नीचे लिख दिया। तो मेरे पास क्या बन गया लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1 x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब देखो मुझे पता है जब दो फंक्शन हो क्वोशिएंट में तो दोनों पे लिमिट अलग अलग आ जाती है, न्यूमरेटर पे लिमिट अलग आ गई डिनोमिनेटर पे अलग आ गई। तो देखो ये जो दोनों हैं इस फॉर्म में बन गए, तो ऊपर देखो n की जगह क्या है 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 इंटू में a की जगह क्या है 1, 1 की पावर 15 माइनस 1। इसी प्रकार नीचे देखो x n की जगह है 10, 10 इंटू में a की जगह भी क्या है a की जगह है 1, 1 की पावर n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1। तो एक 1 की पावर 14 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 की पावर 9 ये भी क्या आ जाएगा 14। तो हमारे पास क्या आ गया 15/10 कट के क्या आ गया 3/2।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x। यहाँ मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स को y पुट कर दिया, तो x क्या आ गया, y माइनस 1। एज x टेंस टू 0, जैसे ही x 0 को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा, 1 को, तो बस लिमिट चेंज होगी, लिमिट x टेंस टू 1 और रूट y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1। देखो y की पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट y को क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 1/2 माइनस 1/2 अपॉन में y माइनस 1। तो ये वही सेम फॉर्मूला बन गया, तो क्या आ गया 1/2, 1 की पावर 1/2 माइनस 1 सोल्व करके क्या आ गया 1/2। तो देखिए इसमें देखिए इस सेशन में इतना ही है, और इसी के ऊपर बेस देखो एक्सरसाइज है 13.1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 24 के अराउंड कुछ हैं, तो उनमें से जौन जौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो ट्राई करो, और जो कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना आप।